हेलो माय लवली सोल, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ लव में होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और अपने वर्क फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए रीडिंग है और ये कलेक्टिव में रीडिंग है। देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। चलिए यूनिवर्स, मुझे बताइए नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके, नो कांटेक्ट यूनिवर्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कार्ड और दीजिए मुझे। यूनिवर्स, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। यस, ओके, तो कार्ड आ गए हैं। ओ, देखिए ऐसा लग रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की हो सकता है कि हेल्थ इशू भी चल रहे होंगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही होगी। ठीक है, तो वो काफ़ी इस समय फाइनेंशियल लॉस फेस कर रहे हैं और हेल्थ इशू भी उनके चल रहे हैं। तो वो इस समय अपनी फाइनेंशियल को कैसे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे अच्छी बनाएं उस पर काम कर रहे हैं। उसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और इसी वजह से वो इस समय काफ़ी काम के प्रेशर में वर्क प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उन्हें इस बात का भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है। ठीक है, इससे भी वो काफ़ी मतलब दुखी हो रहते हैं। और दूसरी बात कि वो इस समय काम को कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। वो काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही है। इस वजह से वो कई बार मतलब ईश्वर से बोलते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे। उनको ईश्वर से इस समय थोड़ी सी शिकायत है कि मेरी मेहनत के बाद भी मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। क्योंकि उनको मतलब उनके साथ वहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी हो रही है। यस, वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपनी माइंड को क्लियर करना चाहते हैं। कभी कभी वो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक फॉगी माइंड वाली सिचुएशन में आ जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी डिसीज़न लेते हैं कि मुझे बात करनी है और कभी डिसीज़न लेते हैं कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं वो फॉगी माइंड में है, उनका माइंड अभी क्लियर नहीं है। वो आइडियाज़ तो कर लगा रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए। आपसे बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके सामने अभी कुछ परेशानियां हैं और परेशानियां हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं। और जो कहते हैं ना, अभी अपने करियर को लेकर भी वो काफ़ी फोकस हैं। वो अपने करियर में अभी और ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब तक कोई दूसरी परेशानी आ जाती है। अब देखते हैं कि आपके लिए और क्या बताया जा रहा है, आपके पर्सन के लिए।
और क्या क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स बता रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो उनके पर्सन की एनर्जी है, पार्टनर की एनर्जी क्या क्या है। देखिए एक्चुअली वो बताया जा रहा है कि उन क्या है कि वो इस समय इतने बिजी हो गए हैं कि वो नेचर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। तो उनको ये बताया जा रहा है कि उन्हें नेचर से कनेक्ट होना है, नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि अ, उनके आसपास जिस तरीके का माहौल है, पॉलिटिक्स है, लोग गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, तो इस वजह से उनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। तो उनको बताया जा रहा है कि उनको अपनी एनर्जी को क्लियर करते रहना चाहिए, अपना ऑरा क्लीन करते रहना चाहिए, ठीक है। और ये है कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको बहुत ही पेशेंसली उन परेशानियों से बाहर निकलना है, ठीक है। किसी पे रिएक्ट नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है। देखते हैं वो क्या है जो अपने आप से कहना चाहते हैं, आपको याद करते हैं। देखते हैं वो 5 बातें क्या हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, शायद मिलने पर आपसे कहना चाहें। यूनिवर्स मुझे बताइए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर या पर्सन क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो आप उनका माइंड पढ़ लेती हैं। वो बताना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं कुछ और बन जाता हूँ। वो बता रहे हैं कि तुम अच्छे से समझ जाती हो, मैं कुछ भी कहना चाहता हूँ उससे पहले ही तुम मेरी बातों को समझ लेती हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ। वो आपके साथ एक लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छी सी लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमने फिरने जाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जब हम दोनों साथ में थे तो टाइम कैसे चला गया, कैसे बीत गया, पता ही नहीं चलता था। जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता था कि टाइम कहाँ चला गया। और आज वो उन बातों को याद कर रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं। बता रहे हैं कि आपकी स्माइल इस अर्थ पर सबसे क्यूट है, उन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है। वो कह रहे हैं कि जब मैं बीमार होता था तो तुम मेरी बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी, मेरी बहुत फिक्र करती थी। आपको मिस कर रहे हैं यानी कि वो काफ़ी। चलिए यूनिवर्स के मैसेज ले लेते हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके बारे में। यूनिवर्स बताइए मुझे, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं उनके पार्टनर के बारे में। ओह, ठीक है। बताया जा रहा है कि कोई है व्यक्ति जो आपके कोई कोई है जो आप पर स्पेल वर्क कर रहा है।
ट्रैवल कंफर्मेशन, कोई है जो आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाहता है या वो ट्रैवल पर है? अब तो मान जाओ, कब तक नाराज रहोगी? कंफर्मेशन आ गया, कोई नाराज है बहुत ज्यादा। भाई अब तो आप मान जाइए, कब तक नाराज रहेंगी? कोई आपको मनाना चाहता है भाई। मैग्नेटिक एनर्जी, किसी की एनर्जी बिल्कुल मैग्नेटिक है। किसी को मतलब कोई बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है आपकी एनर्जी से। आप एक खुद रोशनी हो। ये आपके बारे में है, मेरे व्यूअर्स के बारे में है कि आप खुद एक रोशनी हैं। ठीक है, आप जहाँ जाते होंगे वहाँ का माहौल बहुत खुशियों से भर जाता होगा, पॉजिटिविटी से भर जाता होगा। ठीक है, लोग आपको देखते होंगे, आपसे हील होते हैं। इनर पीस, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं और काफ़ी इनर पीस फील करते हैं। अब न्याय होगा। देखिए मेरे मन में, जब मैंने आपको बताया कि आप एक रोशनी हो, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि आप एक बहुत अच्छी हीलर हो, और ये हीलर का कार्ड आ गया। यानी कि आप सॉरी, आप एक हीलर हो। और हीलर जो होते हैं ना, वो जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, और बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि खुशनुमा हो जाता है। उस माहौल में, उस माहौल में लोग बहुत शांति महसूस करते हैं। तो आ गया सेल्फ लव। देखिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप सेल्फ लव करते हैं, आपको अपनी सेल्फ लव पर ध्यान देना है। ठीक है, आप सेल्फ लव कीजिए। तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं? कोई आपसे शिकायत कर रहा है भाई, तुमने मुझे मनाया क्यों नहीं? रिलीज योर बर्डन। देखिए आपके लिए आ रहा है, जब आप कह रहे थे ना कि बर्डन, यानी कि ये जो आया है ना बर्डन वाला कार्ड, ठीक है, वर्क, काम का जो बहुत ज़्यादा बोझ है ना, तो उसके लिए आपको बताया जा रहा है, आपके पर्सन को बताया जा रहा है, अगर आप भी बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हैं और काम का बोझ है, तो आप उन्हें, उस वर्क को, उस बोझ को ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए उन पे कि आप, मैं अपनी इस परेशानी को मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, मैं आप पर रिलीज़ कर रही हूँ, अब आप ही संभालिए, मेरे से तो नहीं हो रहा। देखिए कोई आपके लिए कितना प्यारा गाना गा रहा है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। कोई बता रहा है कि हम दोनों का प्यार काफ़ी जन्मों का है। हो सकता है ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओह, फिर से एक गाना आ गया, बेपनाह प्यार है आजा। हार्ट चक्रा, किसी का हार्ट चक्र काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, और अगर नहीं एक्टिव है तो आपको हार्ट चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है, लास्ट देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है, थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज मेक्स मी स्माइल। थिंकिंग ऑफ यू ऑलवेज मेक्स मी स्माइल, यानी कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो मुस्कुरा पड़ते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेज, और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और समझ में आया होगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी कारण से अभी वो नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अभी उन पर काम का बोझ है, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को से रेजोनेट की होगी। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। टेक केयर।